जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे किया जाता है। जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो किसी भी तरह से करें, चाहे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए या हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए या संकट निवारण के लिए। तो जब हनुमान चालीसा जागृत होता है, सिद्ध होता है, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कैसे किया जाता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय बहुत गूढ़ है, कुछ ही लोग इस विषय के बारे में जानते हैं और जान पाए हैं। बताते तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक प्रयोग है और जिसका हमने रिजल्ट अपने जीवन में देखा है और दूसरे लोगों पर इसका रिजल्ट देखा है, आज उस विधि को आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का प्रयोग करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का उतना जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में मान के चलो 40 चौपाइयां हैं और 40 चौपाइयां जो है वो मंत्र हैं। वह कोई ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने उनको अपने मन मुताबिक लिख दिया और उनको ऐसे ही रचना कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने जो भी हनुमान चालीसा में लिखा है वो अक्षरश सत्य है और हनुमान जी की कृपा, वो जो बातें हनुमान चालीसा में हैं वो सारी बातें तुलसीदास जी ने अपने जीवन में अनुभव की हुई हैं और अनुभव के माध्यम से उन्होंने उनको चौपाइयों का रूप देकर मंत्र बना दिया है। अब हनुमान चालीसा का बहुत से तांत्रिक भी प्रयोग करते हैं, बहुत से भगवान के भक्त भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं, हनुमान जी के साधक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो हनुमान चालीसा का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हनुमान चालीसा से काम लेना होता है तो उसमें जो चौपाइयां दी हुई हैं, जो आपका काम हो उन चौपाइयों का वैसे ही आपको पाठ करना होता है, उसका विधान होता है। जैसे आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा रोग है और उसका कहीं भी निराकरण नहीं मिल रहा है, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये वाली चौपाई है। अगर इसको आप 11 बार पढ़कर जल को अभिमंत्रित कर देते हैं, यानी कि जल में 11 बार फूंक मारते हैं, 11 बार चौपाई को पढ़ते हैं और जिस भी मरीज को आप उस जल को पिलाते हैं तो वह मरीज स्वस्थ हो जाता है, उसको आराम मिल जाता है। दवा नहीं लग रही होती है, दवा लगने लग जाती है और उसकी लगभग 50% परेशानी जो होती है, 2 से 3 बार अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो उससे वह समाप्त हो जाती है। बाकी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत बड़ा संकट है और उसका निराकरण कहीं से नहीं मिल रहा है, हर जगह भटक भटक कर परेशान हो गए हैं, तो हनुमान चालीसा में आता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। यानी कि जो हनुमान जी महाराज का सुमिरन करता है उसका बड़ा से बड़ा जो संकट होता है वो हमेशा के लिए कट जाता है और वो संकट उनके जीवन में प्रसन्नता लेकर आता है। तो इस तरह से अलग अलग चौपाइयों का अलग अलग अर्थ है। जैसे भूतों के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हर उसमें चौपाई जो दी गई है उस चौपाई का एक अलग अर्थ है और उसी अर्थ के अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि विद्यावान गुणियत चातुर, तो अगर आपको विद्या की प्राप्ति चाहिए तो इस वाली चौपाई का प्रयोग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले तरीके से पाठ के माध्यम से, जैसे आपने 108 पाठ किया किसी मनोकामना को लेकर या आपने 1008 पाठ किया, तो आपकी जो पाठ की क्षमता होती है, जो पाठ की शक्ति होती है, उससे आपकी हनुमान चालीसा की शक्ति जागृत होती है। शक्ति जागृत होकर पाठ के परिणाम स्वरूप और संकल्प के माध्यम से वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। जो दूसरा प्रयोग होता है वह होता है जैसे जल अभिमंत्रित करके देना, भभूति अभिमंत्रित करके देना, इस तरह से गंडा ताबीज बना देना, है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। तो इस तरह से भी हनुमान चालीसा का प्रयोग होता है और चमत्कारिक रूप से इसका लाभ देखने को मिलता है। जैसे पाठ में आप पूरे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर आप कोई गंडा ताबीज बना रहे हैं तो कोई एक विशेष चौपाई ले लेंगे, उसका आप 11-21 बार करके पाठ और उसको अभिमंत्रित करके आप दे सकते हैं। और एक होता है आपका हवन के माध्यम से, हनुमान चालीसा का हवन भी होता है और हवन के माध्यम से हनुमान चालीसा की शक्तियां बहुत शीघ्र जागृत
हो जाती हैं। आपने मेहंदीपुर बालाजी में देखा होगा, वो मिश्री और पंचमेवा का हवन करते हैं और हनुमान चालीसा का ही वो हवन होता है। तो उसका परिणाम आप वहां पे देख रहे हैं, कितना सारा वैभव वहां पर फैला हुआ है, कितने लोगों का वहां से भला हो रहा है और कितने लोग श्री हनुमान जी महाराज के चमत्कार का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें श्री हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा योगदान है, ये आप हल्के में मत लीजिए। अब जैसे आपका हनुमान चालीसा है, वो प्रयोग करने के लिए कब लायक हो जाता है? वो प्रयोग करने के लिए लायक होता है जब आप हनुमान चालीसा का 108 पाठ कर देते हैं एक बैठक में। एक बैठक में आप हनुमान चालीसा का 108 पाठ संकल्प लेके करते हैं, हनुमान चालीसा जागृत हो जाता है। और या फिर आप अलग अलग चौपाई ले लीजिए, जैसे कि आपने संकट कटे मिटे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, विद्यावान गुणियत चातुर। तो इसमें से कोई चौपाई ले ली तो उसका कम से कम 11 बार, आपको 21,000 बार या फिर 5100 बार उसका जाप कर लीजिए, तो वो चौपाई आपको कार्य करने लग जाएगी, आपके जीवन में कार्य करने लग जाएगी। और अगर आप हवन करना चाहते हैं तो पूरे हनुमान चालीसा का हवन करिए और एक संकल्प लीजिए, संकल्प करके हवन करिए, तो आपका वो संकल्प पूरा होगा और आपकी हवन की शक्ति भी बढ़ेगी और आपको हर प्रकार से कृपा श्री हनुमान जी महाराज की मिल जाएगी। तो आज हमने आपको हनुमान चालीसा का जो प्रयोग होता है उसका पूरे का पूरा ब्यौरा बता दिया है, जो कि हमने शाब्दिक रूप से एक छोटी सी व्याख्या इसकी करी है। लेकिन हनुमान चालीसा का प्रयोग कई तरह से होता है, तो अगर उन प्रयोगों को आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में इसके लिए आप जय श्री राम लिखिए या फिर नेक्स्ट पार्ट इसका लिखिए, तो हम उस भी पार्ट को आपको जरूर बना के देंगे और आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।